बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर की एक संस्था ने उन्हें पहले ही चुनौती दी थी। अब मीडिया पर प्रकाशित हुई एक खबर में प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं ने उन पर निशाने पर लिया है। माघ मेले में मौजूद दंडी सन्यासियों ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री कतई संत नहीं है, वह ढोंगी और पाखंडी हैं। आने वाले दिनों में वह संत समाज के लिए बदनामी और मुसीबत का सबब बन सकते हैं, जिसको लेकर अब रामनगरी अयोध्या के संत समाज और तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ढोंगी और पाखंडी दंडी सन्यासियों द्वारा कहे गए आरोपों को लेकर गलत बताया है और उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को आगे बढ़ता हुआ देखकर कुछ लोग ऐसा विरोध में आए हैं। वो सनातन धर्म को आगे बढ़ने का कार्य नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन अनावश्यक विरोध करना उचित नहीं है। जो भी संत जन उनका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से हमारा अनुरोध है कि ऐसी ओछी हरकतें ना करें। वहीं उनके समर्थन में खड़े हुए अयोध्या के रामलला मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ट्रस्ट के पंडित कालका राम, तीर्थ पुरोहित समाज के मुखिया राजेश पांडे ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो कह रहे हैं डंडी बाबा या कोई भी संत कहते हैं, वस्तुतः वो संत के रूप में नहीं है, क्योंकि इनकी परंपरा, इनके पास शक्ति है और शक्ति इस प्रकार की है कि बहुतों की कल्याण की बात करते हैं। और उनको यदि ढोंगी कहा जाता है तो ढोंग कौन चीज़ ढोंग होता है? ढोंग होता है जो झूठी बात में फंसाना है और झूठी बात करना, जिसके माध्यम से उनको अर्थ अर्जित करना, ऐसा नहीं है। वो सही रूप में बताते हैं और उनकी परंपरा के अनुसार उनको इस प्रकार का ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे संत हो, जो ज्ञानी होता है, सनातन धर्म के संबंध में बोलता है, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनको इस प्रकार से ढोंगी कहना गलत है। और उनके तमाम इतने लोग जो जाते हैं और जिनके कार्यों का समाधान होता है, वो ढोंग नहीं है, वह तो समाधान है। उनको सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि कई प्रकार से, एक तपस्या से प्राप्त होती है, एक परंपरा से प्राप्त होती है और एक नैसर्गिक सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उनके यह गुण है और उस गुणों के अनुसार ही वह लोगों के कल्याण की बात और कुछ ऐसे आश्चर्यजनक जो है जानकारी करते हैं जो आश्चर्यजनक है, जैसे किसी का नाम बता देना, किसी के परिवार का नाम बता देना और क्या तुम्हारे पास रोग है, क्या समस्या है, इसका समाधान करना। इसलिए उन्हें ढोंगी कहना गलत है। जो लोग ढोंगी कहते हैं वो स्वयं गलत हैं और मैं समझता हूँ वही ढोंगी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री समर्थन करने योग्य ही हैं। वो वहाँ पर जो जाते हैं उनको सीताराम सीताराम जाप कराते हैं और उसके बाद जिनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करते हैं। तो इसको ढोंगी कैसे कहते हैं? ढोंग करते गलत है, उनका मैं समर्थन करता हूँ। वो सिद्ध हैं, उनके पास जानकारी है, जो दैविक शक्तियाँ उनके पास है, इसीलिए उसी के आधार पर वो दूसरे के कल्याण करते हैं और ऐसी आश्चर्यजनक बात को बताते हैं। देखिए, वो चाहे जो करें और जिस रूप से करें, ढोंगी कहना गलत है। जब प्रत्यक्ष रूप में वहाँ इतने हजारों लोग जाते हैं और उनको सीताराम सीताराम जाप कराते हैं, जय श्री राम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक फिल्म के बायकॉट का हिस्सा है। सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने उस फिल्म को लेकर के, नाम नहीं लूँगा, अपनी 3 सभाओं में उसके बायकॉट की अपील की। उसके बाद उनका महाराष्ट्र में कार्यक्रम लगता है और एक सुनियोजित तरीके से अफवाह उड़ा दी गई। लिखित में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हम आप बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध नागपुर का जो व्यक्ति बोला, वह खुद मुंबई CID के द्वारा एक लिस्ट 2017 में महाराष्ट्र सरकार को दी गई थी, जिसमें 50वां नंबर श्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य का था, जो नक्सलियों से जुड़ा हुआ है। और इनकी ऑडिट रिपोर्ट में
व्यापक अनियमितताओं की जांच एक 2017 में हुई थी जो दबी पड़ी हुई है। हमने महाराष्ट्र सरकार से यह मांग की है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह एक संगीन आरोपी है और धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं उसको करने के लिए जिगर होना चाहिए। हमारे संत समाज को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप समाज को किस तरफ लेके जा रहे हैं? वो एक आवाज पर 1 लाख लोगों को एकजुट कर दे रहे हैं और आप कथाओं से निकल आते हैं, कोई आपको पूछने भी नहीं जाता है। वो शपथ दिलाते हैं हिंदुओं की एकता की, घर वापसी करा रहे हैं। ईसाई मिशनरियां जिन गरीब हिंदुओं को प्रलोभन दे करके धर्मांतरण करवा रही थी, आप देख रहे हैं कि लगातार वापसी हो रही है। अभी कल उड़ीसा की एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। तो आप पहले वह जिगरा पैदा करो कि लोग अपने धर्म में वापसी हों। अनावश्यक विरोध प्रलाप उचित नहीं है। यह हम अपने सभी संत जनों से जो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं उनसे ये मेरा अनुरोध है कि ऐसी ओछी हरकतें न करें। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के गड़ा गांव के रहने वाले, जिनको बचपन में जो है लोग दुलार से धीरू कहते थे, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी मां ने दूध बेच करके विषम परिस्थिति में पढ़ाई कराया बच्चों की। वो अपने बहन की शादी करने में जो है इतनी गरीबी थी कि नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने जो है तो साधना के बल पर, उन्होंने जो है अपनी सद्भावना के बल पर, हनुमान जी की कृपा से आज हजारों गरीब बच्चियों का कन्यादान करते हैं। अपने तरफ से पैसा लगा करके हजारों गरीबों लड़कियों को कन्यादान कराते हैं, शादी कराते हैं। और जिनको घर में खाने का नहीं था, आज लाखों को जो है तो गरीबों को भोजन दे रहे हैं। तो जो ईसाई मिशनरियां हैं, इस्लामिक संगठन हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। जिनके पूर्वज हिंदू थे, क्योंकि भारत में जितने ईसाई मुस्लिम हैं सबके पूर्वज हिंदू थे। मैं चैलेंज करता हूं 10 पीढ़ी देख लें, 10 पीढ़ी के अंदर इनको मिल जाएगा, और सब कन्वर्टेड हैं। तो जो घर वापसी करना चाह रहे हैं तो कुछ लोगों को घर वापसी भी करा रहे हैं। तो इसलिए इसमें बड़ा षड्यंत्र है। और खास तौर पर जो सनातन धर्म को मानने वाले जैनी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू भाई बहन सब सनातनी हैं। हम इनसे आग्रह करेंगे कि किसी भी अगर सनातनी का विरोध हो तो कम से कम हिंदू तो विरोध न करे, सनातनी तो विरोध न करे। अब ये 2000 साल से ये भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए मुगलों से लेकर के जहर घोला गया कि जिससे हिंदू हिंदू से कैसे लड़ेगा, हिंदू हिंदू की टांग कैसे खींचेगा। आज स्थिति ये है कि एक धर्माचार्य दूसरे धर्माचार्य को फर्जी बता रहा है, एक कथावाचक दूसरे कथावाचक का अपमान कर रहा है, एक वैदिक दूसरे वैदिक का अपमान कर रहा है, एक हिंदू दूसरे हिंदू का टांग खींच रहा है। ये बंद होना चाहिए। मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करता हूं, और हमारे जितने अनुयायी हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि ये हमारी अपील है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये गरीब घर का बालक, वो कभी अपने को बाबा नहीं कहते, वो कभी अपने को संत नहीं कहते हैं, और है भी नहीं। वो तो एक कथावाचक हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं। उन्होंने कभी अपने को न बाबा कहा न संत कहा, और लोग उनको ढोंगी बताए जा रहे हैं। तमाम मुसलमानों में जो दरगाह पूजने वाले हैं उनको आप ढोंगी बता करके देखो। तमाम ईसाई मिशनरियों में आप देखिए कि कितना पाखंड हो रहा है कि अंगुली ऐसे टच करेंगे, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ सनातन धर्म को निशाना साध रहे हैं लोग। और जो हिंदू हिंदू देख के जलने वाले हैं, जो साधु एक संत हैं और बालकांडी संत हैं, और उन्होंने बहुत ही पूजन अर्चन करके इस विद्या को प्राप्त किया है। श्री सीताराम जी का कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी का विशेष कृपा है। जो भगवान का प्रेरणा उनके अंदर से निकलता है और वो वाणी जो बोलते हैं वो एकदम सत्य होता है। और संत को आगे बढ़ते देख करके बहुत लोग विरोध में, उनके विपक्ष में जो भी बात कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो भगवान का भजन और जप और तप करता है उनके पास शक्ति परमात्मा श्री सीताराम जी का होता है। और उसी प्रकार हम संतों के बीच में आज श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वो सभी को भविष्यवाणी बोलते हैं, और जो भी आशीर्वाद देते हैं, जो भी अपने मुखार बिंदों से वचन बोलते हैं, बहुत ही सत्य बोलते हैं। और उनके ऊपर जो भी आचरण या जो भी गलत अपशब्द जो भी बोल रहा है वो गलत तरीके से बोल रहा है। क्योंकि संत हो चाहे गृहस्थ हो, जो भी व्यक्ति बढ़ता है उसके पीछे बहुत से लोग पैर खींचने वाले मिलते हैं। तो आज इसी प्रकार श्री
बागेश्वर धाम के श्री महाराज जी का पैर खींचने वाले बहुत लोग विरोध में बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या तीर्थ पुरोहित सम्मान पूरा करता है, अयोध्या के साधु संत सम्मान करते हैं, और जो भी उनके विरोध में बोल रहा है वो विपक्ष बोल रहा है। और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री बागेश्वर धाम महाराज जी को पूरा तीर्थ पुरोहित सपोर्ट में उनके है और बहुत ही सच्चे हैं, और श्री सीताराम जी का कृपा उनके ऊपर है। जो भी वाणी बोलते बहुत सत्य बोलते हैं, और श्री सीताराम जी की कृपा रहेगा, उनके ऊपर बेदाग रहेंगे, कोई भी इल्जाम नहीं होगा किसी भी प्रकार से। जो भी सर्वे जांच कराता है सरकार वो करा ले, चाहे मीडिया करा ले, लेकिन श्री सीताराम जी का कृपा है, सत्य ही है। जी जी, पूरा तीर्थ पुरोहित समाज समर्थन करता है श्री बागेश्वर धाम महाराज जी के लिए। जय श्री राम।